दोस्तों, यूं तो देर रात तक जागने वालों को समाज में लापरवाह और लेजी माना जाता है, पर साइंस इस विषय में कुछ और ही कहता है। आज आप यह वीडियो पूरा देखना है क्योंकि अधूरी जानकारी शायद आपको मिसलीड कर दे। आज मैं आपको देर रात तक जागने वाले और जल्दी सोने वाले व्यक्तियों के बौद्धिक क्षमता और उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है ये बताऊंगी, और यकीन मानिए यह वीडियो देखकर आप अपने सोने के टाइम पर जरूर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मशहूर ऑथर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना एक व्यक्ति को स्वस्थ और समृद्ध बनाता है, और ऐसा ही कुछ हमारे कल्चर में भी कहा जाता है। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग जल्दी सोकर उठने वालों की बौद्धिक क्षमता देर रात तक जागने वाले व्यक्तियों की तुलना में कम होता है। लेकिन यह सुनकर आप देर रात तक जागना शुरू मत कर देना, क्योंकि एक रिसर्च में जल्दी सोकर उठने वाले व्यक्तियों को आशावादी, ज्यादा फुर्तीला और ज्यादा कॉन्शियस बताया गया है। दरअसल जल्दी सोकर उठने वाले लोग सूर्य के नेचुरल लाइट में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जो उनके बॉडी के एनवायरनमेंट के साथ सिंक रहता है और स्वस्थ भी। MRI स्कैन में पता लगाया गया कि दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सुबह के टाइम ही ज्यादा एक्टिव रहता है, और दिमाग का यह भाग प्लानिंग करता है, इच्छा शक्ति बढ़ाता है, डिसीजन लेता है, और यह इच्छा शक्ति ही है जो हमें बड़ी से बड़ी चीजों को पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब जल्दी सोकर उठना किसी भी लिहाज से खराब नहीं है, बल्कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हम सुबह जल्दी उठें। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि देर रात तक जागने वाले व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता जल्दी सोने वाले व्यक्तियों से ज्यादा होती है। तो क्या आपको भी अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए देर रात तक जागना चाहिए? इसके लिए आपको पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। दरअसल देर रात तक जागने वाले व्यक्ति समाज में लोगों से जुड़ नहीं पाते, यानी वह सोसाइटी के साथ सिंक नहीं रहते, और इसे रिसर्च ने नाम दिया है सोशल जेट लैग। दुनिया में जो काम लोग दिन में पहले ही कर लेते हैं, वह देर रात तक जागने वाले लोग लेट करते हैं, मानो वो ऐसे जी रहे हों जैसे किसी दूसरे देश के टाइम जोन में जी रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रात को 3 बजे सोए और सुबह 11 बजे उठता है, उसके लिए दिन की शुरुआत तो 11 बजे से ही हुई है। उसे दिन 11 बजे से शुरू करना, यानी वह समाज में भी हर काम में पीछे है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रात भर जागकर कुछ घंटे तक सोए और सुबह जल्दी उठे, तो नींद की कमी उसके ब्रेन के फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रात को 3 बजे सोए और सुबह 11 बजे उठता है, उसके लिए दिन की शुरुआत तो 11 बजे से ही हुई है। उसे दिन 11 बजे से शुरू करना, यानी वह समाज में भी हर काम में पीछे है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रात भर जागकर कुछ घंटे तक सोए और सुबह जल्दी उठे, तो नींद की कमी से उसके ब्रेन के फंक्शनिंग पर असर पड़ता है, और इन ब्रेन चेंजेस को फिजिकली देखा भी जा सकता है। ये आप सफेद रंग का एरिया देख रहे हैं, दिमाग में ये है व्हाइट मैटर, जो लोगों में रात तक जागने के कारण कम होने लगता है। यह एरिया ब्रेन में हार्मोन्स के पाथवे की तरह काम करता है। इनके कम हो जाने से ब्रेन में हार्मोन्स के पास होने के लिए रास्ता भी कम हो जाता है, जिससे हमें खुश रखने वाले हार्मोन्स भी कम बहते हैं, जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन। और इसी कारण से देर रात तक जागने वाले व्यक्तियों में लेक ऑफ विल पावर और आलस साफ साफ दिखता है। लेकिन देर रात तक जागने वालों का दिमाग कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन्स है। इसके बढ़ जाने से देर रात तक जागने वाले व्यक्ति किसी भी अचानक से आने वाले थ्रेट के प्रति सजग हो जाते हैं और रिस्क उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे नई नई अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बनने लगती है। और इसी वजह से ऐसे लोग क्रिएटिव हो जाते हैं और फाइनेंशियली ग्रोथ करते हैं, और ऐसे लोग किसी चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की शक्ति को विकसित कर लेते हैं, और यही उनके बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती है। फिलहाल आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं आप रात को कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।